साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। मैंने आपको बताया था कि बिहार में आधार कार्ड को लेकर गोदी मीडिया ने जिस तरह के मोडस ऑपरेंडी शुरू की है, यानी आधार कार्ड की विश्वसनीयता को लेकर के और उस विश्वसनीयता के संकट को मुसलमानों के साथ जोड़ने का जो घिनौना खेल गोदी मीडिया ने शुरू किया है कि अगर आधार कार्ड का सैचुरेशन रेट किसी ज़िले में ज़्यादा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। कल मैंने इस पर बात की थी आपसे, बिहार के दूसरे ज़िलों का भी आंकड़ा आपके सामने मैंने पेश किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये स्थिति बिहार में है? मैं आज सिर्फ आपसे गुजरात की बात करने वाला हूं। जी हाँ, वो गुजरात जिसको आरएसएस हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहता है। 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद आरएसएस ने कहा था कि गुजरात हिंदुत्व की पहली प्रयोगशाला है, जहां 3 दशकों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का शासन है। थोड़े से आंकड़े मैं आपको वहां के दे रहा हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि पूरे देश में आधार कार्ड की क्या स्थिति है। और वो स्थिति एकदम लॉजिकल है, वो हो सकती है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। लेकिन गुजरात में एक जिला है डांग। कुछ आंकड़े समझ लीजिए पहले। वहां बहुसंख्यक आबादी है 89.16%, 89.16% बहुसंख्यक आबादी है गुजरात के डांग में। और आधार कार्ड का सैचुरेशन रेट है 1.3 मतलब 138%, 138%। पाटन गुजरात का एक जिला, 89% बहुसंख्यक आबादी और आधार कार्ड 118%। बनासकांठा 92.62% बहुसंख्यक आबादी, आधार कार्ड का सैचुरेशन रेट 118%, यानी प्रति 100 व्यक्ति पर 118 आधार कार्ड और 100 में से 92 लोग बहुसंख्यक समाज के। मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूं, किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो देश विरोधी हैं, वो किसी बाहर से आ गए हैं, वो किसी दूसरे ग्रह से आ गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि महज किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में ये स्थिति नहीं है, जैसा कि आपको गोदी मीडिया ने दिखाने की या बताने की कोशिश की है। गांधीनगर 94.81%, 94.81% बहुसंख्यक आबादी और 118% आधार कार्ड। दाहोद 96.15%, वहां भी 118% आधार कार्ड। अहमदाबाद 111% आधार कार्ड। पोरबंदर 115% आधार कार्ड। मेहसाना 92.66% बहुसंख्यक समाज की आबादी और 117% आधार कार्ड। आप अंदाज़ा लगाइए साथियों कि वहाँ कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है। 30 सालों से भाजपा की सरकार है, एक छत्र राज है भाजपा का, कथित भाजपा का, जिसको भाजपा बोलते हैं, वहाँ भाजपा नहीं बोलते हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन गोदी मीडिया ने आपको किस तरह से मिसगाइड करने की कोशिश की है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज अपनी समस्याओं को, अपनी मुश्किलों को भूल जाए और उसे बस ये लगने लगे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। 2 दिनों से बिहार के एक चर्चित पत्रकार हैं, बिहार के ग्राउंड जीरो पर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के बीएलओ से मिल रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं। किस तरह से वो परेशान हैं। उनके पास आधार और वोटर आईडी कार्ड के पास तीसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसकी आबादी कम से कम 80 से 90% ऐसे लोगों की आबादी है। बेगूसराय, खगड़िया, हाजीपुर, इन तमाम जगह यही हालात है। और फॉर्म किस तरह अपलोड किए जा रहे हैं? चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म बस जमा कर दीजिए।
फॉर्म पर सिर्फ सिग्नेचर है और ब्लैंक फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। ऐसे भी कई जगह पे आए हैं, ऐसी भी सूचनाएं हैं। फोटो किसी के पास नहीं है और चुनाव आयोग जिन 11 दस्तावेजों को मांग रहा है उसके लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस धूलिया तक ने कह दिया कि इसमें से कई डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी नहीं है। ये कहानी है एसआईआर की, इस पर एक लंबी बात हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद आज की वीडियो में बस इतना ही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि गुजरात में आधार कार्ड की क्या स्थिति है और ये कमोबेश हर राज्य में आपको मिल जाएंगी। चाहे वो महाराष्ट्र का आंकड़ा देख लीजिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा देख लीजिए, दिल्ली का आंकड़ा देख लीजिए, और बिहार में भी कल मैंने आपको बताया कि एक जहानाबाद एकमात्र ऐसा जिला है जहां 97% आधार कार्ड है। बाकी 37 जिले ऐसे हैं जहां 100% से ज्यादा आधार कार्ड है। कहीं 103, कहीं 104, कहीं 108, कहीं 111। ये स्थिति हर जिले में है। और ये क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। 2011 के बाद से कोई सेंसस नहीं हुआ है। आधार कार्ड उन लोगों के भी बने हुए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड में तो हैं, सरकारी रिकॉर्ड में वो आधार कार्ड बने हुए हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी का आधार कार्ड आज भी है, वो सरकार के रिकॉर्ड में तो है। बच्चा जन्म ले रहा है, उसका आधार कार्ड बन रहा है 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद। माइनर, मेजर, आप जो भी कह लीजिए। तो आधार कार्ड तो बनने और लोग अपडेट करवा रहे हैं आधार कार्ड। बहुत सारी चीजें हैं और सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट कर गए वहां, और आधार कार्ड की डुप्लीकेसी तो हो ही नहीं सकती है। यही तो एक आधार कार्ड को लेकर के सबसे बड़ी जो बात है कि आपका पूरा बायोमेट्रिक डाटा है सरकार के पास। आंख की पुतली है, अंगूठे के निशान है, 5 उंगलियों के निशान है। तो आखिर ये कौन कर रहा है? क्या सब मुसलमान हैं, सब बांग्लादेशी हैं, सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, सब घुसपैठिए हैं? सवाल यह है कि गोदी मीडिया ने आखिर क्यों आपको यह बताया कि सीमांचल के इन जिलों में इतने आधार कार्ड हैं। वो इसलिए कि आपके पास आधार कार्ड है और चुनाव आयोग आपसे नहीं मांग रहा है आधार कार्ड। तो उसकी एक वाजिब वजह यही है कि क्योंकि मुसलमानों के पास इतने आधार कार्ड हैं। इस बिहार में जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है इस एसआईआर को लेकर के, और जिस तरह के फॉर्म्स अपलोड किए जा रहे हैं, जो सूचनाएं हैं ग्राउंड जीरो से, जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं बीएलओ जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके जरिया, कि वो बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं और कितने नहीं। कितनों के पास फोटो खिंचाने के पैसे नहीं है, कितनों के पास तो फोटो स्टेट करवाने का पैसा नहीं है। और आधार कार्ड की विश्वसनीयता को इसलिए संदिग्ध बनाने की कोशिश शुरू हुई क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक परामर्श दिया है कि आप ये जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक नंबर, यानी जो दस्तावेज आपने इशू किए हैं, उन 3 दस्तावेजों को आप कंसीडर करें। लेकिन गोदी मीडिया को तो खेलना है चुनाव भाजपा और आरएसएस के एजेंडे के साथ। आपने किसी गोदी मीडिया के रिपोर्टर को देखा जिसने ग्राउंड जीरो पर जाके कोई रिपोर्टिंग की हो कि किस तरह से मतदाता परेशान हो रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के? बीएलओ कहां पहुंचे, कहां नहीं पहुंचे, चुनाव आयोग कह क्या रहा है, हो क्या रहा है जमीन पर? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 2 कॉपियां दी जा रही हैं, बीएलओ घर घर जा रहा है, 2 कॉपियां दे रहा है, एक रिसीविंग, एक वो बाद में फिर वो दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में जाके वो फॉर्म आपसे वापस ले रहा है और दूसरे पर हस्ताक्षर करके आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। लेकिन कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का जगहों पर अगर हो रहा हो तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है उसमें किसी बीएलओ ने ऐसा नहीं किया है कि वो गया है, उसने एक्नॉलेजमेंट दिया है। कहीं तो बीएलओ स्कूल में फॉर्म लेके बैठा है, गांव में लोगों को बुलाया जा रहा है कि आइए फॉर्म ले जाइए, भर के जमा कर दीजिए। कुछ नहीं है तो भी जमा कर दीजिए, फोटो नहीं है तो भी जमा कर दीजिए। ये चल रहा है पूरा खेल। और ये आधार कार्ड की वास्तविकता है। और गोदी मीडिया ने इसलिए खेल खेलना शुरू किया आधार कार्ड के साथ। ये गोदी मीडिया अगर आज सरकार ये कह दे कि बिना आधार कार्ड के आप डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकते हैं,
आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाएं, आप बिना आधार कार्ड के किसी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो ये मीडिया आपको बताना शुरू करेगा कि डॉक्टर साहब को आधार कार्ड दिखाने इसलिए बोला गया है कि डॉक्टर साहब आपका आधार नंबर देख करके आपकी बीमारी पकड़ लेंगे। ये इस तरह से आपको बताना शुरू करेगा। गोदी मीडिया ने नोटबंदी के फायदे गिनाए आपको, गोदी मीडिया ने अग्निवीर के फायदे गिनाए आपको, गोदी मीडिया ने कृषि कानून के फायदे गिनाए आपको, आज गोदी मीडिया SIR के फायदे गिना रहा है आपको। ये उसका चरित्र हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर किसी और नए विषय के साथ, और खास तौर से बिहार की राजनीतिक ये जो गहमा गहमी इस वक्त चल रही है उसके साथ, उसकी कुछ नई अपडेट्स के साथ कल मुलाकात होती है। फिलहाल इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।